हेलो दोस्तों, क्या आपको भी कुमाऊं पहाड़ियों की खूबसूरती को करीब से निहारना है? क्या आप भी नैना झील और नैना पीक को ताड़ना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं नैना देवी जी के दर्शन करना? तो चल दो झीलों के शहर नैनीताल में। नैनीताल जहाँ की खूबसूरती है सबसे निराली, जहाँ जाकर आप अपनी सारी टेंशन से मुक्त हो जाएंगे और वहाँ की खूबसूरती में खो जाएंगे। जहाँ जाकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी और अलग ही दुनिया में आ गए हों। इतना खूबसूरत हिल स्टेशन जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो आपको यहाँ पर आना ही होगा। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उठाइए झोला और पहुँच जाइए उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी नैनीताल। नैनीताल पहुँचने के बाद अच्छा सा होटल लेना बस स्टैंड या मॉल रोड के पास। कुछ खा पी कर आराम करने के बाद 4 बजे चल देना नैना झील को निहारने। नैना झील से बस स्टैंड की दूरी बस कुछ ही मिनट की है। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। जैसे ही आप नैनी झील के पास पहुंचेंगे, चारों तरफ से पहाड़ी और हरियाली से घिरी नैनी झील की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। इतना अद्भुत और दिल को छू लेने वाला नजारा तो शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा। आप यहाँ पर अपना दिल हार बैठेंगे। आपका मन करेगा इसे और भी करीब से निहारने का। तो आप चल देना इसमें बोटिंग का मजा उठाने। नाव में बैठकर झील को करीब से ताड़ने का अपना अलग ही मजा होता है। सोचिए, मध्यम मध्यम चल रही नाव, नीला पानी और चारों तरफ फैली हरियाली, आपको कितना प्यारा नजारा लगेगा। सोचकर ही दिल खुश हो रहा है। तो पहुंच जाइए ना नैनीताल और इस खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए। अगर आप नैनी झील को थोड़ा सा निहारना चाहते हैं तो आप हाफ राउंड बोटिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 160 रुपए। और अगर आप झील की खूबसूरती को अच्छे से निहारना चाहते हो, कुछ समय नैनी झील के साथ बिताना चाहते हैं, तो आप लेना 210 रुपए की टिकट और ढेर सारा एंजॉय करना और कुछ समय नैनी झील के साथ बिताना। हाँ, यहाँ पर ढेर सारी फोटोएं लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाद में ये फोटोएं आपको नैनी झील और नैनीताल की यादों को तरोताजा करने के काम आएंगी। अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर बिना नाश्ता किए चल देना नैना देवी मंदिर में। नैना देवी मंदिर बस स्टैंड के पास ही है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाओगे, आपको अलग ही शांति और सुकून महसूस होगा। ये मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक और लोकप्रिय मंदिर है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये मंदिर माता सती को समर्पित है। नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी, इसलिए यहाँ पर नैना देवी मंदिर बनाया गया। मंदिर के अंदर ही आपको बहुत ही बड़ा शिवलिंग भी मिल जाएगा। मंदिर बहुत ज्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध भी है, तो आप भी ध्यान लगाकर पूजा करना। क्या पता माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। मंदिर में जाकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा आपको। भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून पाना चाहते हैं तो आप नैना देवी मंदिर जरूर जाइएगा। यहाँ जाकर आपको बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। तो कुछ सुकून के पल आप नैना देवी मंदिर में बिताइएगा। दोपहर 2 बजे से चल देना आप इको केव गार्डन में। इको केव गार्डन मॉल रोड से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेकर चल देना। 60 रुपए का टिकट कटवाना और घुस जाना केव में। जैसे ही आप इन केव के अंदर एंट्री करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी प्राचीन गुफाओं में आ गए हों। अंदर जाते ही आपको थोड़ी ठंडक भी महसूस होगी। जैसे ही आप और आगे बढ़ोगे, गुफा के अंदर आपको कार्बन के बल्ब जलते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे आप केव में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा टाइगर केव, पैंथर केव और बैट्स केव। लेकिन हाँ, ध्यान से आगे बढ़ना क्योंकि रास्ता बहुत ही सकरा मिलेगा आपको। अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो कृपया इस केव से दूर ही रहें। बुरा मत मानिएगा, थोड़ी हेल्थ बनाइएगा। फिर से केव की घुमाई करने नैनीताल पहुंच जाइएगा, क्योंकि केव के रास्ते इतने सकरे हैं आप इनमें फंस भी सकते हो। तो घुमाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना जरूरी है। अगले दिन सुबह 11 बजे चल देना स्नो व्यू पॉइंट को निहारने के लिए। स्नो व्यू पॉइंट की दूरी मॉल रोड से सिर्फ 3 किलोमीटर की है। अगर आपको स्नो व्यू पॉइंट की खूबसूरती को बहुत ही करीब से देखना है या फिर नैनीताल की खूबसूरती को ऊंचाई से निहारना है, 300 रुपए की टिकट कटवाना और पहुंच जाना रोपवे में। जैसे ही रोपवे आगे की तरफ बढ़ेगी, बर्फ से ढके पहाड़, नंदा देवी और त्रिशूल जैसी चोटियां, इतना मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा आपको। आप तो अपना दिल ही हार बैठेंगे। रोपवे से नैनी झील और नैनीताल का खूबसूरत नजारा देखकर तो आप खुद कहोगे टिकट का सारा पैसा वसूल हो गया। और अगर आपको रोपवे की सवारी नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट चल देना स्नो व्यू पॉइंट पर, जहाँ खड़े होकर लेना बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा। और हाँ,
स्नो व्यू पॉइंट की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे कि हमें तो बताया ही नहीं, इसे कैमरे में भी कैद करना था। और शाम के समय चल देना मॉल रोड की घुमाई करने। शाम के समय मॉल रोड की खूबसूरती देखते ही बनती है। टहलते टहलते चल देना नैनीताल के फेमस स्ट्रीट फूड को चखने। और हाँ, कुमाऊनी थाली का स्वाद तो जरूर लेना। आपको ये खाना इतना पसंद आएगा कि आप इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप यहाँ से ड्राई फ्रूट्स जैसे काफल, अखरोट, स्ट्रॉबेरी ले जाना बिल्कुल मत भूलना। नैनीताल में आए हो तो ऊनी कपड़ों की खरीदारी करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत ही प्यारे और सुंदर ऊनी कपड़े मिलते हैं, तो अपने लिए और अपनों के लिए खरीदारी जरूर कीजिएगा। अगर आप स्नो लवर हो, आपको बर्फ से ढकी चोटियों को देखना है, तो आप नैनीताल नवंबर से फरवरी के बीच आ जाना। और अगर आपको नैनीताल में चारों तरफ फैली हरियाली, फूल और बेजोड़ खूबसूरती को निहारना है, तो आपको आना होगा मार्च से जून के बीच में। नैनीताल आए हो तो मॉल रोड में शॉपिंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा बजट आप अपनी शॉपिंग के लिए जरूर बना कर आइएगा। चाहो तो आप तिब्बती बाजार में अपने लिए और अपने घर वालों के लिए शॉल, स्वेटर्स, ऊन के कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हो। नैनीताल में आपको लगभग सारी देखने की चीजें 3 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाएंगी। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी थकान भी कम ही होगी। अब हम आपको नैनीताल का पूरा बजट प्लान बता देते हैं कि आपकी नैनीताल ट्रिप कितने रुपए में बन जाएगी। आपको 500 से 600 रुपए में नैनीताल में स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी, जिसमें आप आराम से नैनीताल की घुमाई कर सकते हो। नैनीताल में आपको अच्छा होटल महज 1500 से 3000 के बीच मिल जाएगा। आपको यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में 500 से 800 के बीच बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खाना खाने को मिल जाएगा। अगर आप नैनीताल जाने का प्लान रेल से बनाते हो, तो आपको आना होगा काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर, जो आपको लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। यहाँ से आप टैक्सी लेकर पहुँच सकते हैं नैनीताल। यहाँ से आपको दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी। यदि आप इन जगहों से हैं, तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आप तो ट्रेन से ही आइएगा। आप बस से भी नैनीताल आ सकते हो। दिल्ली से नैनीताल आने के लिए 7 घंटे लग जाएंगे। शाम के समय वोल्वो में अपनी टिकट बुक करवाना, रात को नैनीताल के मीठे सपनों में खोकर बस में बैठ जाना, और सुबह आप पाओगे कि आपकी आंखें नैनीताल में ही खुलने वाली हैं। कितना मनोहरम दृश्य देखने को मिलेगा आपको, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो आप अपनी नैनीताल ट्रिप को बस से भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हवाई यात्रा करनी है, तो आपको आना होगा पंतनगर एयरपोर्ट पर। नैनीताल में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नैनीताल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पड़ता है पंतनगर एयरपोर्ट, जो शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से टैक्सी बुक करके या फिर बस से आपको नैनीताल पहुँचना होगा। आपको जो रूट सूटेबल हो आप उससे आइएगा, लेकिन नैनीताल जरूर आइएगा। नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। लाइफ में एक बार तो घूमना बनता ही है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सुकून तो हमें भी चाहिए। तो कहीं का भी ट्रिप प्लान बनाइए और घूमने निकल जाइएगा। यदि आप देख रहे हैं कि नैनीताल में कहाँ घूमे, कब घूमे, कैसे घूमे, तो इसका वीडियो बनाकर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप बजट और लग्जरी होटल की तलाश कर रहे हैं, तो उनका वीडियो बनाकर लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमने आपकी ट्रिप आरामदायक और आसान बनाने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश आपके लिए कितनी कामयाब रही, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपकी नैनीताल ट्रिप कैसी रही, आपको नैनीताल कैसा लगा। जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।